अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकील कासमी। आज आप हजरात को मैं ये बताने के लिए सिर्फ़ आपसे मुखातब हूँ कि अभी जो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया था और जो जमीयत के इजलास में उन्होंने जो ख़िताब फरमाया था और उम्दा ख़िताब था और बिल्कुल बेबाक अंदाज में मुनसिफ़ाना तरीक़े से इस्लाम की हक़ानियत को पेश किया। और जिस तरह से उन्होंने पेश किया ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, ये सिर्फ़ उनकी ही शान शान है कि वो इस तरह से जुर्रतमंदाना तरीक़े से इतने बड़े मंच से वो बिल्कुल हक़ानियत को पेश करने में नहीं हटे। किसी तरह की भी घबराहट नहीं थी और चेहरे पे ज़र्रा बराबर भी शिकन नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने मिसाल देकर और बिल्कुल वाज़ेह तरीक़े से मुनक्का कर दिया मसले को कि बिल्कुल हल हो गया, यानी कि हक़ और बातिल के दरमियान वो दिलनशी तकरीर और वो दिलरुबा ख़िताब और बिल्कुल आप यूँ कहिए कि वो एक हद फासिल तय कर दिया। इस पे जो है बहुत सारे हमारे उलमा हज़रात के मैं बयानात सुन रहा था। कुछ हज़रात जो मज़ामीन लिख रहे थे जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो है वो बहुत ही गलत तरीक़े से इस्लाम की हक़ानियत को पेश कर रहे हैं। यानी कि वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने कंपैरिज़न किया है, जबकि हज़रत ने कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये बतलाया कि इस्लाम एक कदीम मज़हब है और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अबुल बशर हैं, जिनको इंग्लिश में एडम कहा जाता है या जिनको इब्राहिमिक रिलीजन में ईसाई हों या यहूदी, तो इस तरह से उन्होंने एक मुनक्का कर दिया कि वो अबुल बशर हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये ख़ातम है, नबूवत के दरवाज़े पर जो है ये आखिरी दरवाज़ा थे कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर मुहर लगा दी और सिलसिला बंद कर दिया। तो इस तरह से पेश किया और इतने खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने बयान किया, पुरमग़ज़ ख़िताब था कि जिसके बाद एक इंसिडेंट ये हुआ कि जो बुलाए गए मेहमान थे उनमें से एक कोई मुनि था जो जैन धर्म के शायद वो पैरोकार थे या उनके कोई आलिम थे। बहरहाल वो जो है बिगड़ गए और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब को मंच पे ही कुछ अल्फाज कह दिए। ज़ाहिर सी बात है, चूँकि हमारा जो मौक़िफ़ है और जो मौक़िफ़ था, जो मौक़िफ़ रहेगा, वो सिर्फ़ यही है कि हक़ानियत, वहदहू ला शरीक की वहदानियत ये अटल है, इसमें किसी तरह की भी जो है गुंजाइश नहीं। ये हमारा अक़ीदा है। अब यहाँ पे उन्होंने जो एतराज़ात किया था या फिर वो जो साहब एतराज़ात किए थे, हज़रत महमूद मदनी साहब ने बिल्कुल मजमे से ख़िताब किया और बाकी जो दीगर मज़ाहिब के रहनुमा थे उन्होंने सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब का बिल्कुल इस्तक़बाल किया और उनके बयानात को बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पे बात ये आई है, क्या खुदा और ब्रह्मा एक थे या फिर जो मनु आए यानी कि हज़रत आदम, जिनको कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके धर्म के अतबार से तो वो मनु हैं, लेकिन इस्लाम में वो आदम हैं और वो एडम हैं इब्राहिमिक रिलीजन में। तो क्या वो एक थे? तो इसके बारे में बहुत सारी ऐसी जो है रिवायात हैं जिसमें ये बात मिलती जुलती है। तो इसमें सिर्फ बताने का जो मोटिव था वो ये था कि जिस तरह से डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बयान दिया था उसके बिल्कुल कंपैरिजन में बयान दिया गया था कि वो जिस तरह से ये समझते हैं कि मुसलमान जो कहीं दूसरे जगह से आने वाले हैं या फिर दुश्मन बनकर आए थे यहाँ पे कुछ लूटने के लिए, इस तरह से जो एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसके जवाब में आप ले सकते हैं कि ऐसा कहना और सोचना बिल्कुल गलत है। मुसलमान बिल्कुल शुरू से है, यानी कि हज़रत आदम से लेकर और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। वतन असली है वो हिंदुस्तान, वो मुसलमानों का ही है। जी हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान सिर्फ यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, ये मुसलमान पावर में हैं, ये मुसलमान जो है किसी पावर की लड़ाई कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जिस तरह जो है अदर रिलीजन्स के लोग हैं या दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग हैं जिनका हक़ है हिंदुस्तान में, और जितना वो हक़ रखते हैं उतना ही हक़ मुसलमान भी रखते हैं। बल्कि हर एक फ़र्द जो हिंदुस्तान का बासी है, हिंदुस्तान का बाशिंदा है, उतना ही हक़ रखता है जितना वज़ीर आज़म रखते हैं। के बारे में मौलाना महमूद ने भी अपने बयान में कहा था। तो ये असल मसला था। अब अगर आप चाहते हैं कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, तो आप इसमें डिबेट भी कर सकते हैं, हमारे उलमाए कराम भी हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, तक़ाबुल अदियान भी पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जो है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि जितने भी
ریلیجنس ہوئے جس میں سے آسمانی ریلیجنس ہیں جو ابراہیمک ریلیجن، ان میں سے سب سے قدیم جو ہے ابھی وہ یہودیوں کا ریلیجن ہے۔ اس سے پہلے بھی تھے لیکن ابھی یہودیوں کا ہے جو بنی اسرائیل ہے۔ اس کے بعد جو ہے عیسائی یعنی کہ چرچ اور کلیسا، اس کے بعد جو ہے آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کڑی کو بند کر دیا، اور اس کڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ جو ہے پورے بیان کا خلاصہ تھا، اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے استاذ محترم کی، جس طرح انہوں نے جو ہے بیان دیا اور بالکل حقانیت کو واضح کر دیا۔ حق کو حق طریقے سے پیش کرنا ایک سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور وہ تو امیر الہند ہے، اور جس طرح انہوں نے پیش کیا وہ قابل تعریف ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں 100 بار معافی مانگتا ہوں جو حضرت مولانا مدنی صاحب نے دیا ہے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی کہا کہ اگر ان کو تکلیف ہوئی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کے اعتبار سے یہ بات پیش کر رہے تھے، حضرت نے جو بات پیش کیا وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنے کا بالکل حق ہے، اختلاف ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپسی علمی اعتبار اور علمی مباحثے کے اعتبار پہ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن دشمنی اور انسانیت کے خلاف بالکل نہیں جا سکتے۔ اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حال جو ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم کل بھائی تھے آج بھی بھائی بن کر رہ رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ ہاں، ہمارے مذہب الگ ہیں اور میں بالکل اسلام کا فالوور ہوں، اسلام پر پریکٹس کرتا ہوں، میں اسلام کو ماننے والا ہوں اور اسلام کی بات رکھنے والا ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے یہ آزادی میرے جو ہے شریعت کے طور سے بھی ہے، اور بالکل جو ہے یہ آئین کے خلاف ورزی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو حق ہے آپ اپنے دین پر عمل کریں، میں کسی طرح جو ہے زبردستی کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات مانو، بالکل بھی نہیں، بلکہ حق جو ہے جو میرے حساب سے اور میرے عقائد کے اعتبار سے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اگر ان سے کسی کو اختلاف ہو اور کسی کو جلن ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اور جو آپسی محبت ہے، تعلق ہے، اور جو ٹیررزم ہے اور اس طرح سے بالکل اگینسٹ میں آ کر جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل اسے روکنا چاہیے، چاہے جس طرف سے بھی ہو، کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔